नमस्कार जी बिजनेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं पीयूष श्रीवास्तव। ऐसा लगता है अन्ना की आंधी पूरे देश में फैल गई है। इसका कुछ असर आपको हमारे स्टूडियो में भी देखने को मिल रहा होगा। अन्ना के समर्थन में लोग देश के हर शहर में सड़कों पर उतर कर आए हैं। वहीं अन्ना इस वक्त इंटरनेट के तमाम माध्यम, ट्विटर, फेसबुक, हर जगह वो हीरो बने हुए हैं। साफ तौर पर अन्ना कहीं ना कहीं अब एक ब्रांड बनते जा रहे हैं। इसी पर है हमारी आज की खास पेशकश, ब्रांड अन्ना। अन्ना की आंधी सड़कों पर ही नहीं, फेसबुक, ट्विटर जैसी तमाम सोशल मीडिया वेबसाइट पर भी दिख रही है। अन्ना के समर्थन में फेसबुक पर सैकड़ों पेज बन चुके हैं। फेसबुक पर अन्ना के लाखों फैंस बन चुके हैं। मतलब अन्ना अब एक ब्रांड बन चुके हैं। ये शोर सिर्फ सड़कों और चौराहों पर नहीं, फेसबुक और ट्विटर जैसी सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर भी सुनाई दे रहा है। गिरफ्तारी के बाद से ही अन्ना इन दोनों वेबसाइट्स पर सुपर ब्रांड की तरह चमक रहे हैं। फेसबुक पर अन्ना हजारे के 150 से ज्यादा पेज बनाए गए हैं और ज्यादातर पेज टीम अन्ना ने नहीं बल्कि आम लोगों ने बनाए हैं। फेसबुक पर बने पेज इंडिया अगेंस्ट करप्शन के तो 3 लाख से ज्यादा फैंस हैं। पिछले 2 दिन में ही इससे 13,000 लोग जुड़े हैं। इस पेज पर अमेरिका, सिंगापुर, मलेशिया, लंदन और दुबई से फैंस जुड़ रहे हैं। फेसबुक के साथ ट्विटर पर भी अन्ना हजारे से जुड़े ट्वीट्स की बाढ़ आ गई है। पिछले 2 दिन में अन्ना हजारे के नाम से 15,000 से ज्यादा ट्वीट्स आए हैं। सपोर्ट अन्ना हजारे टैग से ट्विटर पर 8,000 से ज्यादा ट्वीट्स हुए। यही नहीं, अन्ना के जन लोकपाल पर भी 2 दिन में 9,000 से ज्यादा ट्वीट आए। फेसबुक और ट्विटर पर अन्ना की आंधी ने साबित कर दिया है कि अन्ना की ब्रांड वैल्यू सभी सरहदों को पार कर चुकी है। अन्ना को समाज के हर तबके का पूरा समर्थन मिल रहा है और लोगों को अन्ना के आंदोलन से बड़ी उम्मीदें हैं। अन्ना ने अपनी बातों पर पूरी तरह अडिग रहकर इस जज्बे को कायम रखा है। आनंद त्रिपाठी, जी बिजनेस। यकीनन जिस तरह से अन्ना अपने आप में एक ब्रांड बनते जा रहे हैं, अन्ना अब एक मैसेज देते हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको फॉलो करते हैं। अन्ना हजारे ने ऐसे ही तिहाड़ जेल के अंदर से भी आज अपना एक संदेश भेजा। ये सुनते हैं। अन्ना क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? मैं तिहाड़ जेल में हूँ और आप देशवासी सब, मेरे भाई बहन, बूढ़े, बच्चे और खास तौर मेरे युवक जो आशा स्थान है मेरा, वो आप जो ये क्रांति कर रहे हैं उससे मुझे यहाँ ऊर्जा मिल रही है। और मुझे अभी ऐसे लग रहा है कि 15 दिन की मुद्दत है ना, तो ये 15 दिन तो मुझे कुछ नहीं होगा और 1 सप्ताह की मुद्दत मैं मांगूंगा सरकार से। जब तक लोकपाल बिल नहीं आएगा तब तक अभी मुझे कोई थकावट नहीं है, क्योंकि आपसे इतनी ऊर्जा मिली है मुझे, बहुत ऊर्जा मिली है मुझे, बहुत ऊर्जा मिली। तो मैं कल आपसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। आज के रात इधर रहूंगा जेल में, तिहाड़ जेल में, और कल मैं आप सबको मिलने के लिए आ जाऊंगा। और जहां दिल्ली में लोग हैं, रामलीला मैदान में जो होगा, मैं आपसे प्रत्यक्ष बात करूंगा। दिल्ली में घर घर में बैठे हैं उनसे बात करूंगा। देश में जो आप क्रांति कर रहे हैं उनसे भी बात करूंगा। कल मैं सबके साथ बात करूंगा। मेरी हेल्थ अच्छी है, कोई फिक्र नहीं करना। उल्टा मुझे और भी बहुत जोश आ गया, मेरे जीवन में इतना जोश आ गया आपको ये सब देखकर। और मुझे तो लग रहा है कि अभी ये लोकपाल बिल इधर बिना हम लोग नहीं रुकेंगे, जरूर अभी इसको हासिल करेंगे। अन्ना, आपकी तबीयत कैसी है? मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। आपका अनशन का 3रा दिन है आज? जी हाँ, मैं अभी 16 तारीख से जो अनशन हुआ, तो आज 3रा दिन, 3 दिन हो गए। लेकिन कोई थकावट नहीं। मैं ये महसूस कर रहा कि अभी भी मैं 5 किलोमीटर पैदल कर जा रहा। और अगर मोर्चा में शामिल होना तो मैं मोर्चा में भी शामिल होगा। अन्ना, इतने नौजवान आपके साथ जुड़ रहे हैं, आपको कैसा लगता है देख के? मेरा तो आशा स्थान है ये। मैं कई बार बोला कि अरे
कि हमारे देश का युवक अगर जग जाए तो कल का भविष्य दूर नहीं है समाज का और देश का। वो मेरा सपना पूरा होने जा रहा है ऐसा मुझे लग रहा है। तो आज इतना युवक जो रोड पर आ गया। ये क्यों युवा जुड़ा आपके साथ अन्ना? ये युवा इसमें मुझे और एक बात बहुत अच्छी लग रही है। हाँ, हमारे जो नवयुवक है ना, जिसमें हमारी बहनें हैं, ये लड़के हैं, कंधे पर वो तिरंगा में देखता हूँ ना। हाँ, और जो घोषणा उनकी चल रही है ना, हाँ, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, ये मैं देख रहा हूँ तो मुझे वो ऊर्जा मिल रही है। अभी थकावट तो बिल्कुल नहीं। चलिए, ये मैसेज था जेल से अन्ना हजारे का, जिन्होंने साफ कहा कहीं ना कहीं पूरा देश उनके साथ है। एक ऊर्जा उनको पूरे देश से मिले, खासतौर से युवाओं के लिए वो काफी आशान्वित है जिस तरीके से देश के युवा उनके साथ आए हैं। क्या अब अन्ना हजारे अपने आप में एक ब्रांड बनते जा रहे हैं, एक ऐसा ब्रांड जो कि सभी को पीछे छोड़ रहा है? इसी पर आज करेंगे हम चर्चा। हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान जुड़ने वाले हैं। देश के एड वर्ल्ड के तमाम बड़े दिग्गज हस्तियां हमारे साथ अगले कुछ देर में जुड़ेंगी। फिलहाल हमारे साथ मुंबई स्टूडियो से हैं अलक पदमशी साहब, और दिल्ली स्टूडियो से हमारे साथ है देश के जाने माने इमेज गुरु दिलीप चेरियन साहब। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप, सबसे पहले आपसे सवाल है हमारा कि जिस तरह से एक मास मूवमेंट क्रिएट हुआ, अगर कुछ महीने पहले की बात कर ले, अप्रैल के पहले तक मुश्किल से लोग थे जो कि अन्ना हजारे को जानते थे। अब अन्ना एक ऐसा ब्रांड अपने आप में बन चुके हैं कि शायद आज देश का बच्चा बच्चा अन्ना हजारे का नाम ले रहा है। किस तरह से इस पूरे मेकिंग ऑफ ब्रांड अन्ना को आप देखते हैं? देखिए, एक सिंपल फैक्ट है इसमें, यह है कि पिछले 6-8 महीने से सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा जो पब्लिक के सामने आ रहा है और रिपीट हो रहा है, एक ही मुद्दा आ रहा है, करप्शन। आप 2G मामला लीजिए, आप CWG लीजिए, हर एक बड़े मुद्दे में एक ही चीज है, उसमें ना कास्ट इश्यू है, ना क्लास इश्यू है, ना इकोनॉमिक इश्यू है, एक इश्यू है करप्शन। और इस करप्शन इश्यू को राइड किया है अन्ना ने। अन्ना ने इस हाथी पे चढ़ गया, और इस हाथी पे चढ़ने की वजह से उनका जो ब्रांड इमेज है सडनली एक लेवल पे आ चुका है इस वक्त, जो देश में हर बच्चे को अब पता है कि करप्शन का फाइट करने के लिए इक्वल्स अन्ना। और हर व्यक्ति को इस वक्त यह कोशिश है कि मैं इस ब्रांड से कैसा जुड़ूं, क्योंकि इस वैल्यू से, और ब्रांड और वैल्यू हम जो डिस्क्राइब करते हैं, अगर हम इमेज मैनेजमेंट की बात करें तो अगर आप एक ब्रांड का जो वैल्यूज है उस पे आप किसी को ओवरले करें और वो एकदम सिंक्रोनाइज हो जाए तो वो ब्रांड बहुत जल्दी, शीघ्र ही आगे बढ़ सकता है। तो ये है अन्ना का सीक्रेट। हमारे साथ अलग पदमशी साहब भी, उनके भी ओपिनियन लेते हैं। पदमशी साहब, जिस तरह से आपने देखा, कल भी आपसे बात हुई थी, आप काफी ज्यादा प्रभावित दिखे अन्ना हजारे से। क्या वास्तव में माना जा सकता है कि अन्ना हजारे अब देश का एक सबसे बड़ा ब्रांड बन चुके हैं अपने आप में? बिल्कुल, ये बात है कि दिलीप चेरियन ने कहा सबसे इंपॉर्टेंट है ब्रांड के लिए टाइमिंग, जो बुलाते USP, यूनिक सेलिंग प्रॉमिस। तो अन्ना वो ये एंटी करप्शन का प्रॉमिस दे रहा है, और लोकपाल बिल उसके प्रोडक्ट है, और ये है ब्रांड एम्बेसडर। तो क्या हुआ कि वो हर आदमी को नहीं हो सकता है। अन्ना तो गांधी है, गांधी रीबॉर्न, हाँ, पुनर्जन्म। गांधी जी का टोपी पहन रहा है, ये देखिए मेरे पास भी है, ये नहीं पहनता हूं क्योंकि मेरा बाल सब खराब हो जाएंगे, हाँ। और उसके चश्मे, अलग चश्मे हैं मगर उसके चश्मे हैं, हाँ। और उसके पूरा देश आजकल उसका बहुत जरूरत है कि एक लीडर जो ऑनेस्ट है और सीधा बात करते हैं, और उसके पास कुछ पार्टी बाटी नहीं है। क्या होता है, मनमोहन सिंह जो बहुत ऑनेस्ट आदमी है, मगर उसके पीछे कितने लोग हैं जो मैनिपुलेट करते हैं, ये मत कहो, वो मत कहो, ये मत करो, वहां जाओ, नहीं जाओ। अन्ना सबसे उस्ताद है स्ट्रैटेजी में, जैसा गांधी जी भी स्ट्रैटेजी में बहुत उस्ताद था। देखिए, कल परसों वो गया अपना
राजघाट को, और सपोर्टर्स को भी नहीं मालूम कि उसका वो इरादा था। वो वहां बैठा, और ही वॉज इन प्रेयर, और पूरा कैमरा उस पर आ गए थे। वो क्या आइकॉन था कि ये है गांधी का रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, और वो भी बिल्कुल सिंपल आदमी। उसके बाद वो बोला कि अगर जेल जाना है मैं जेल जरूर जाऊंगा। ना आप सोच लीजिए कि हर एक फ्रीडम फाइटर्स, गांधी जी से सब लेके नेहरू, पटेल, सब गए थे जेल को। जेल तो क्या होते हैं इस फ्रीडम मूवमेंट्स में कि वो जेल सिंबल होता है कि ऑपरेशन, सरकार ने उसको जेल में बिठाया, तो हर लोग का इमोशन आता है, अरे क्या किया क्या किया। ये आदमी सो सिंपल है, और वो क्या कहते हैं एंटी करप्शन बड़ा अच्छा चीज है, करप्शन खराब चीज है। पदमसी साहब, आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट यहाँ पर, इसीलिए आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि ये एक लोगों का की सिंपैथी उनके साथ जुड़ी। तो बड़ा सवाल है कि क्या ये सिंपैथी है या फिर एक्चुअली लोगों का समर्पण। हमारे साथ दिलीप चेरिन साहब इनसे जवाब जानना चाहेंगे। लेकिन एक जो आपने यूएसपी की बात की, अन्ना की एक एक चीज, चाहे उनकी टोपी हो, चाहे उनके चश्मे हो, साथ साथ इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाने में उन्होंने म्यूजिक का भी उतना ही साथ लिया। उन्होंने गांधी जी के उन तमाम भजनों का इस्तेमाल किया, उन्होंने तमाम देशभक्ति के गानों का इस्तेमाल किया। किस तरीके के वो गाने थे, किस तरीके की वो थे, उसकी भी एक आपको झलक दिखाएंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जियारत बैंड इस वक्त मौजूद है, जिसके पास हम चलेंगे और आपको भी उसकी भी एक हम झलक दिखाएंगे। लेकिन हमारे साथ दिलीप चेरिन साहब यहां पर बने हुए। चेरिन साहब, जिस तरीके से अभी अलग पदमसी जी ने बात उठाई कि कहीं ना कहीं एक सिंपैथी लोगों के साथ जुड़ी, तो बड़ा सवाल है कि सिंपैथी है या फिर समर्पण है लोगों का। जैसे पदमसी जी आपने बात की, ये ब्रांड और टाइमिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अन्ना ने कई गांधी के जो सिंबॉलिज्म्स है वो अपनाया। पर इस वक्त अन्ना का ये ब्रांड इमेज इतना ऊपर जाने का एक और कारण है, और वो हम ना भूलें। अन्ना ने, जैसे एलेक्स जी ने कहा, ये एक ऑपरेशन का भी आइटम ऐड कर लिया। इसमें क्या हुआ कि इस वक्त अन्ना का जो थीम है वो करप्शन से भी ऊपर उठकर एक थीम है कि डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ प्रोटेस्टिंग, कि हमें अधिकार है, हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। और ये भी राइट जो है ये अन्ना के जो वैल्यू चेन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इस वक्त गवर्नमेंट और एक्चुअली आप देखें तो ऑपोजिशन दोनों ये दिखाना चाहते हैं कि अन्ना जो चाहते हैं वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है, क्योंकि पार्लियामेंट के अधिकार को वो किसी ना किसी तरह कन्फाइन करना चाहता है। पर अन्ना जेल जाने से ये दिखाया कि मैं डेमोक्रेसी के लिए भी फाइट कर रहा हूं, तो आप लोग मेरे साथ सिर्फ करप्शन ही नहीं मिलेंगे, मेरे साथ आकर आपको हाई क्वालिटी डेमोक्रेसी का भी ब्रांड वैल्यू मिलेगा। इसलिए उनका ब्रांड के ऊपर एक ब्रांड आ गया, अब वो करप्शन के ऊपर डेमोक्रेसी। इसका मतलब यहां पर एक बड़ा सवाल है कि क्या इसको सस्टेन कर पाएंगे, क्योंकि जिस एक मास मूवमेंट जब जुड़ा है एक उम्मीद के साथ, उम्मीद नहीं पूरी होगी तो शायद वो उम्मीद टूटेगी और उसके साथ ही ब्रांड भी टूटेगा। ये बड़ा सवाल है, क्या ये सस्टेन हो पाएगा। लेकिन जैसा कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक बहुत बड़ी यूएसपी इस पूरे मूवमेंट की म्यूजिक भी थी। आइए आपको हमारे इस खास जो हमारे साथ स्टूडियो में बैंड जुड़ा है जियारत, इसके पास लेकर चलते हैं और बहुत संक्षेप, बहुत छोटे में जियारत से हम चाहेंगे कि एक कुछ हमें सुनाएं कि किस तरीके से इस पूरे मूवमेंट को म्यूजिक ने आगे बढ़ाया।